हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में सेफ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे होंगे और हर 10 या 20 मिनट बाद हाथ धो रहे होंगे। तो दोस्तों, आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे काम की बात पे आता हूँ मैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि महान मुगल सल्तनत में औरंगजेब का कार्यकाल 1707 से 1700 सॉरी माफ़ कीजिएगा 1658 से लेकर 1707 तक था। औरंगजेब ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया। ये इस चीज को याद रखिएगा। और इनके ही बीच में शिवाजी हैं। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में 1627, कहीं कहीं 1630 भी देता है, तो 1627 या 30 एनसीईआरटी के बुक में क्या है वो मुझे ठीक से याद जो नहीं है, लेकिन 1627 से लेकर आपको 1680 तक शिवाजी ने राज किया। और औरंगजेब जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। और शिवाजी ने जो माता जीजाबाई के बहुत ही प्रतापी पुत्र थे, शिवाजी को कहा जाता है कि वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक थे। जी हाँ दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक महाराजा शिवाजी थे। और शिवाजी के बाद क्रमशः उनका पुत्र राजा राम शासक बने। और राजा राम के बाद जो है छत्रपति शिवाजी के कार्यकाल में ही छत्रपति ही शासक होंगे, इस पद्धति की शुरुआत हो चुकी थी। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब उनका पुत्र, जो उस समय काफी वृद्ध हो चुका था, कहा जाता है 66 साल उम्र थी उसकी, बहादुर शाह जफर प्रथम, जिसे साहेब बेखबर भी कहा जाता था। तो ये 1707 से लेकर 1711 तक ही राज कर पाए। और इनके बाद जहादर शाह आए, जिन्हें लंपट मुर कहा जाता है। और जहादर शाह का कहा जाता है कि कोई नर्तकी के साथ भी संबंध था। तो 1712 से लेकर 13 तक जहादर शाह राज किए। और जहादर शाह के बाद 1713 से 19 तक फर्रुख सियर को उपनाम दिया गया घृणितकार। फर्रुख सियर भी राज किए। और कहा जाता है कि एक अंग्रेज चिकित्सक ने फर्रुख सियर को एक जानलेवा फोरा से निजात दिलाया, जिसके फलस्वरूप फर्रुख सियर ने सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान जारी किया। इस गोल्डन फरमान का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज लोग बेरोक टोक कहीं भी मुगल सल्तनत में अपना व्यापार कर सकते थे। और फर्रुख सियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48 तक। मोहम्मद शाह रंगीला कभी कभी नग्न होकर दरबारों में जो दौरा करता था। और मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आलमगीर द्वितीय आए। और सबसे अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। वो एक उम्दा किस्म के शायर थे। और 1857 की विद्रोह में अब इनको विद्रोही के द्वारा शहंशाह हिंद घोषित किया गया था। तो जब अंग्रेज लोग का कब्जा हुआ वापस दिल्ली पर, तो इनको निर्वासित करके रंगून में भेज दिया गया और वहीं इनकी मृत्यु हुई। और मुगल सल्तनत में जो बादशाह का पद था, उस बादशाह के पद को जो समाप्त कर दिया गया। और फिर अंग्रेज लोगों का अब अपना, हम लोग जानते हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय की प्रथा शुरू हुई। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही योग्य जो व्यक्ति था आपको। और रॉबर्ट क्लाइव मतलब आपको जो क्लर्क था, और क्लर्क से ही वो बहुत ऊंचे पद पे गवर्नर जनरल के पद तक पहुंचा। और 1764 का बक्सर का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया। और एक और त्रिपक्षीय सेना थी और एक और रॉबर्ट क्लाइव की प्रशिक्षित सेना थी। तो रॉबर्ट क्लाइव युद्ध में जीतने और युद्ध हार जाने के रूप में 26 लाख रुपया लिए। और अंग्रेजों का राज करने का एक बहुत ही निराली पद्धति थी कि वो फाइनेंस का पावर अपने पास रखते थे, वित्त का पावर, और शेष से जो प्रशासन का कार्यभार, लॉ एंड ऑर्डर, रक्षा वगैरह, ये सब आप संभालिए। और जिस राज को विजित करते थे उस राज में अपना 2 प्रशासक नियुक्त करते थे, जो डेली के कामकाज में उसका हस्तक्षेप रहता था। बहुत ही साइंटिफिक मेथड से वो लोग काम कर रहे थे। खैर, उन लोगों के संपर्क में आने से हम हिंदुस्तानियों में एक राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। बहुत सारे अब आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित हुआ। हम लोगों का देश तो शुरू से विज्ञान में अग्रणी रहा, लेकिन अब उसके बाद एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग एक बहुत ही यूनाइट रूप में आए।
तो दोस्तों आज का वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं ख़त्म करता हूँ कि होप आप लोग अब अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पी रहे होंगे। आप सेफ रहें, आपका परिवार सेफ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। कल फिर कुछ नया वीडियो लेकर आऊँगा और मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।